हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। हम लोग एरे पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? एरे का डिफिनेशन और एरे को क्यों इस्तेमाल करते हैं, उस कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा था। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे एरे हम लोग कैसे बनाते हैं और उसमें कैसे वैल्यू अगर इनिशियलाइज करना होता है तो उसका क्या तरीका है। अगर एरे को एक्सेस करना है, मतलब उसमें कुछ डालना है या उससे कुछ निकालना है, उसमें से कोई डाटा निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगल डायमेंशन एरे ही हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर डबल डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे, मतलब 2D एरे पढ़ेंगे। ठीक है। सिंगल डायमेंशनल एरे का मतलब क्या होता है? व्हेन वी डिक्लेयर एन एरे विथ सिंगल पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, सिंगल पेयर मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अगर हम लोग एरे बनाते हैं तो वो सिंगल डायमेंशनल एरे कहलाता है। ठीक है। और यहीं स्क्वायर ब्रैकेट दो हो जाता है तो वो 2D एरे कहलाता है। ठीक है। तो पहले हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, तब हम लोग 2D डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। डिक्लेरेशन का मतलब होता है बनाना, मतलब डिक्लेयर करना। इसका मतलब क्या होता है? आप एक कुछ ऐसा सिंटेक्स लिखते हैं, आप कुछ कोड लिखते हैं जिसको पढ़ के कंपाइलर क्या करता है, आपके लिए एक एरे बना देता है। मेमोरी में एक एरे बना देता है और वो जितना साइज आप दीजिएगा एरे का, उसी हिसाब से मेमोरी में भी वो कुछ साइज को ऑक्युपाई करेगा। तो डिक्लेरेशन ऑफ एरे, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो सिंटेक्स क्या कहता है, पहले आपको डाटा टाइप लिखना है, फिर एरे का नाम लिखना है। आपको पता है जैसे वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, उसी तरह एरे का नाम भी आप कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, वेरिएबल के नाम में कुछ कंडीशन है, कुछ उसका रूल है, उस रूल को फॉलो करके आप वेरिएबल का नाम देते हैं, वही रूल यहाँ पे भी लागू होता है। ठीक है। तो जस्ट लाइक आप वेरिएबल का नाम देते हैं, उसी तरह से एरे का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर साइज है। साइज मतलब कि आपको अगर 6, 7, 10, 12, 15 जितने भी साइज का आपको एरे चाहिए, वो बस साइज इसमें लिख दीजिएगा। बस इतना ही लिखने मात्र से एरे का निर्माण हो जाता है, मतलब एरे बन जाता है। एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इंट नम, साइज में क्या है 6। इंट ये बताता है कि ये जो नम नाम का एरे बनेगा उसमें केवल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगा। जैसे कि नम 6 है, इसका मतलब ठीक इसी तरह का एक एरे बन जाएगा मेमोरी के अंदर, जिसमें 6 ब्लॉक होंगे। इसका मतलब 6 डाटा ये स्टोर कर पाएगा। हर ब्लॉक को एलिमेंट कहा जाता है, इसमें जो भी डाटा रहता है उसको एलिमेंट कहा जाता है, एलिमेंट। ठीक है। तो ये इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? नम के अंदर 6 एलिमेंट होंगे, और वो जो भी एलिमेंट होगा, मतलब जो भी डाटा होगा, वो ओनली इंटीजर टाइप होगा। क्लियर? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा कि अभी तक हमने क्या किया, बस डिक्लेयर किया, मतलब एरे बन गया, लेकिन डाटा इसमें नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई डाटा अभी हमने नहीं डाला है। अगर आप बनाते टाइम एरे के डिक्लेरेशन टाइम अगर डाटा डालना चाहते हैं, तो उसी चीज को क्या बोला जाता है? एरे इनिशियलाइजेशन। एरे आप बना रहे हैं, उसी टाइम अगर आप उसमें क्या करते हैं, डाटा डालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एरे इनिशियलाइजेशन। एक चीज यहाँ पे नोट में करके लिखा हुआ है, इसको भी बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स विथ साइज -1। पिछले वीडियो में हमने बताया है आपको कि अगर आप साइज 6 देते हैं तो एरे का जो भी ब्लॉक है वो तो 6 बन जाएगा, लेकिन शुरुआती ब्लॉक का इंडेक्स 0 होगा, तो लास्ट वाले का 5 ही होगा। अगर 0 से शुरू हो रहा है तो एक कम तक खत्म होगा। ठीक है। एक कम पर जाकर वो खत्म होगा। तो इतना तो अब आप भी समझ सकते हैं, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन जैसे कि वेरिएबल हम लोग बनाते थे, जैसे कि इंट ए, और लगे हाँ तो इसमें कुछ वैल्यू डाल देते थे, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। देखिए, एक चीज समझिए, इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल असाइनमेंट में थोड़ा सा अंतर होता है। हमने यहाँ पे बनाया इंट,
बी, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, बी में यहाँ पे डाला 5, तो ये वैल्यू असाइन किया गया, बी में क्या किया हमने, वैल्यू असाइन किया, लेकिन यहाँ पे ये दोनों काम एक साथ हो रहा है, ए बन भी जा रहा है और वैल्यू भी असाइन हो जा रहा है, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। मतलब ऐसे पता होगा कि आपको इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है इनिशियल स्टेज में उसके पास जो कुछ रहे वही कहलाता है, तो यहाँ पे जैसे बन रहा है उसी टाइम 10 मिल जा रहा है, इसलिए इनिशियलाइजेशन कहलाता है। हाँ, तो एरे के साथ क्या है, तो उसी तरह से एरे डाटा टाइप दीजिए, एरे का नाम दीजिए, साइज दीजिए, इतना करने से क्या होता है, एरे डिक्लेयर होता है। और वैल्यू अगर देना है तो गौर कीजिएगा, करली ब्रेसेस लगाना होगा, करली ब्रेसेस लगाना होगा, फिर वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करते हुए, याद रखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, हाँ, कॉमा से सेपरेट रखते हुए जितना साइज है उतना ही वैल्यू आपको देना होगा, मतलब उतना ही डाटा देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, इंट मतलब इंटीजर टाइप का एरे बन रहा है, एरे का नाम हो गया नम, 6 है, तो उसी तरह से 6 डाटा है, देखिए 50 30 40 10 8 100, और सबको किससे सेपरेट किया गया, कॉमा से, एकदम ध्यान रखिएगा, कॉमा की जगह अगर आपने फुल स्टॉप दिया तो गया, गलत हो जाएगा। और कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है तो कर्ली ब्रेसेस क्लोज भी करना है, फिर लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो सिंटेक्स जैसा रहता है ना, ठीक उसी तरह से हम लोग कोडिंग लिखते हैं, ठीक है। सिंटेक्स कोडिंग लिखने का एक तरह से ग्रामर है, और यहाँ पे एक और करके दिया गया है, मतलब एक तरीका और है। एक तरीका क्या है, अगर आप इनिशियलाइजेशन लगे हाथों करते हैं तो साइज अगर न भी देते हैं तो आपके इनिशियलाइजेशन के आधार पे खुद ब खुद साइज डिसाइड कर लेगा कंप्यूटर। इनिशियलाइजेशन में अगर 6 वैल्यू है तो वो खुद इस तरह का बना लेगा, और फिर इसमें क्या करेगा, वो सब डाल लेगा, जैसे कि 50 30 40 10 8 100, खुद इस तरह से बना लेगा एरे, और वैल्यू भी डाल लेगा। कैसे पता चलेगा उसको कि 6 साइज का ही बनाना है, क्योंकि आपने कॉमा से सेपरेट करके 6 डाटा उसको दिया है, ठीक है। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, ये तरीका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा एरे इनिशियलाइजेशन। अब बात आती है एरे को एक्सेस करना। एक्सेस करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो डाटा स्टोर हो गया, डाटा स्टोर हो गया, तो अगर आप डाटा स्टोर करके रखते हैं तो जरूरत पड़ता है तो उस डाटा को यूज भी तो करते हैं, जरूरत पड़ता है तो उसको एडिट भी तो करते हैं। हाँ, तो वो जो काम किया जाता है एडिट करना या उसको उसमें से कुछ डाटा निकालना, तो वो एक्सेसिंग कहलाता है। तो एरे का जो भी एलिमेंट है, ये सब जो एलिमेंट है, इनको कैसे एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक्सेस करने का तरीका क्या है, जनरली एरे को एक्सेस करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, लूप का, ठीक है। तो एक्सेसिंग हम समझने के लिए हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है, कोडिंग पे चलते हैं, वहां पे एक्सेसिंग समझते हैं कि एक्सेसिंग कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग कोडिंग करते हैं। कोडिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से एरे इनिशियलाइज करेंगे, और फिर इसको एक्सेस करके देखेंगे वहाँ रिजल्ट कैसे आ रहा है, वहां पे एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा। चलिए, तो हम लोग कोड विंडो पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको एक एरे बनाना है, तो एरे बनाना है तो इंट नम, और यहाँ पे साइज देना है तो जैसे 6 साइज दे दीजिए, आप कुछ भी साइज दे सकते हैं, हम 5 ही रखते हैं, ठीक है। और इक्वल टू करके यहीं पे हम क्या करते हैं, वैल्यू भी दे देते हैं, जैसे कि वैल्यू 5 4 7 8 9 9, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन, इतना जरूर होना चाहिए। तो अभी क्या हुआ अभी, हम इसको दिखा देते हैं आपको। अभी एक एरे बना, ठीक है, एरे का नाम क्या है, नम, इसमें 5 ब्लॉक्स हो गए, मतलब 5 एलिमेंट स्टोर होगा, पहले 5 4 7 8 9,
ये 0 पोजीशन 1 2 3 4, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे हम क्या किए, इसका इंडेक्स भी आपको दिखा दिए। अब इसको एक्सेस करना है। एक्सेस करने का मतलब उसमें से हम वैल्यू निकाल कर प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो हेलो इसको हटा दीजिए। प्रिंट करना चाह रहे हैं तो डाटा किस टाइप का है, मतलब इसमें वैल्यू किस टाइप का स्टोर हुआ है, इंटीजर, तो परसेंट डी लगाएंगे। और यहाँ पे हम क्या देते थे पहले, वेरिएबल का नाम, जैसे कि ए देते थे, बी देते थे ना। लेकिन अब यहाँ पे एरे में डाटा स्टोर है तो एरे का नाम क्या है, नम। नम दे दिया। किस पोजीशन का आपको डाटा देखना है, जैसे कि आपको है कि चलिए हमको थर्ड पोजीशन का देखना है। थर्ड पोजीशन का देखना है तो इसका मतलब दूसरा, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 2, यहाँ पे क्या लिखेगा, ब्रैकेट के अंदर 2। इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट कर रहा है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। इसको हमने रन किया, क्या प्रिंट किया, 7। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7 हमने प्रिंट किया है। तो 7 कहाँ का वैल्यू है, सेकेंड पोजीशन का। सेकेंड पोजीशन नहीं, थर्ड पोजीशन का है। लेकिन जो 0 से शुरू हो रहा है तो इसीलिए वो देखने के लिए 2 यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन थर्ड पोजीशन का। ये जो 7 कहाँ स्टोर है, थर्ड पोजीशन पे। हाँ, आप चाहते हैं कि नहीं हमको थर्ड पोजीशन का हमें नहीं देखना है, हमें देखना है जैसे कि फोर्थ पोजीशन का। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 3 लिखिए। तो ये क्या दिखाएगा आपको, फोर्थ पोजीशन का वैल्यू प्रिंट कर देगा। चलिए इसे करके हम लोग देखते हैं। देखिए फोर्थ पोजीशन का वैल्यू क्या है, 8 निकल गया। तो ये जो अभी हम कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं एक्सेसिंग। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेसिंग। अगर आप किसी पोजीशन का डाटा चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि सेकंड पोजीशन का डाटा चेंज हो जाए, तो आपको नम लिखना होगा। नम के किस पोजीशन का डाटा आप चेंज करना चाहते हैं, सेकेंड, तो 1 लिखना होगा क्योंकि 0 से शुरू होता है। इक्वल टू, उस पोजीशन पे आप नया वैल्यू क्या देना चाहते हैं, तो नया वैल्यू हम देना चाहते हैं जैसे 22, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर दिया। अब इस चीज को रन कराइए तो देखना भी होगा क्या, तो देखिए सेकेंड पोजीशन का ही देखते हैं, क्योंकि जहां हम बदले हैं डाटा वहां देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा से समझ में आएगा। तो अब इसको हम रन कराते हैं तो देखिएगा कैसे डाटा चेंज होता है। देखिए 22 आया ना, क्योंकि पहले से 4 है, इनिशियलाइजेशन टाइम तो 4 है, लेकिन जस्ट नीचे उतर रहे हैं तो तुरंत वो जो सेकेंड पोजीशन का वैल्यू को 4 से अब बदल के 22 कर दिया जा रहा है। तो जो नया वैल्यू रहता है वही दिखता है, पुराना वैल्यू खत्म हो जाता है जैसे ही नया वैल्यू हम लोग डालते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं खास सेकेंड पोजीशन को, तो हमें 22 मिल रहा है। तो इसी चीज को बोलते हैं एक्सेसिंग। और भी बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे एरे को, बाकी आगे कुछ एग्जाम्पल है उसके सहारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।